नमस्कार और मेरा जोहार रहेगा। हम तो ऐसे ही प्राकृतिक प्रेमी आदमी हैं और हमको ऐसे ही नदी, झरना, तालाब, पोखरा के आसपास भटकते रहना हमको अच्छा लगता है और मेरा मन को भी सुकून मिलता है। आज हम जिस जगह पर आए हैं, भले ही ये बहुत बड़ा मतलब घूमने के लिए एक बाहर से इस चीज़ को देखने के लिए सैलानी नहीं आते हैं, लेकिन ये भी एक प्रकार का देखा जाए तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक मनोरम दृश्य है। जो नेचुरल नदी है और साथ में कितना सुंदर उधर पत्थर भी है। और एक सबसे मजे की बात हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे सबसे पहले कि यहाँ जो दिख रहा है एक कुआं है। कुआं कहने का अर्थ ये होता है कि यहाँ से पानी निरंतर निकलते रहता है और पानी इतना स्वच्छ है कि इसे फिल्टर करने की भी जरूरत नहीं है। और अंदर में कुछ छोटा छोटा मछली भी दिख रही है और ये तैर रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से एकदम स्वच्छ जल है। इसे किसी प्रकार का फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरली पूरी तरह से फिल्टर है। तो हम एक बार लेके चलते हैं उस साइड की ओर और एक बार कैमरा को इधर घुमा दो। और इस जगह का तो हम नाम बताना ही भूल गए हैं। इधर जो गांव हुआ ये है पारुमडी गांव और इस साइड में जो गांव है वो कुड़ियाम गांव। और जैसे कि इस बच्चा को या तो फिर इस गांव की एक हमको महिला मिली थी, उसके बारे में हम जानना चाहे कि इस जगह को क्या नाम से जाना जाता है। तो महिला बताई थी कि मुड़ादो, यानी कि स्नान घाट का नाम है मुड़ादो। मुड़ादो मतलब एक मुंडा जनजाति के लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, इसलिए शायद इस तरह से इस जगह का नाम रखा गया है मुड़ादो। तो ये बच्चे के साथ हम लोग घूमेंगे और साथ में यही बच्चा इस जगह के बारे विस्तृत जानकारी देगा, क्योंकि ये बच्चा इसी गांव का है। बाबू तेरा गांव क्या है, पहले नाम बता अपना। आशीष मुंडा। आगे देखो, आशीष मुंडा। और तेरा गांव लोग पारमडी। पारमडी, यही वाला गाँव ना। तो अच्छा, इस जगह में क्या क्या होता है? इस जगह में क्या होता है? मेला लगता है? मेला यहाँ नहीं लगता है, मेला उस जगह लगता है। मेला उस जगह लगता है। और यहाँ तब क्या होता है? मूर्ति विसर्जन होता है। यहाँ चौड़ल विसर्जन करते हैं। मूर्ति विसर्जन होता है। चौड़ल भी होता है और फिर मूर्ति भी। अच्छा ठीक है, एक बार हम लोग को उधर लेके चलो। तो हम लोग जा रहे हैं उधर जिधर और भी सुंदर दृश्य है। हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे तो हम लोग का माइक का साउंड कटेगा सामने। अच्छा, तेरा पापा का क्या नाम हुआ? लखीराम सिंह मुंडा। लखीराम सिंह मुंडा। और तेरा मामा का कहाँ हुआ? बूबंडा। है बूबंडा। बूबंदा मैंने क्या होता है जानता है? बूबंदा मतलब क्या होता है? बूबंदा मतलब, बांदा मतलब मुंडारी शब्द है, तालाब होता है। हाँ, बूबंदा मतलब तालाब फूट गया। तो ये देखिए इधर किस तरह से दिख रहा है। एक बात तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर मवेशियों को पीने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा जल उपलब्ध हो जाता है और साथ ही यहाँ के लोगों को यहाँ पर स्नान घाट भी उपलब्ध करा रहा है। और बहुत बड़े तो नहीं बोलेंगे, छोटे पैमाने पर यहाँ पर लोगों को एक प्रकार का मछली पालन का, पालन नहीं बोलेंगे उसको, पकड़ने का रोजगार भी मिल जाता है। और साथ ही थोड़ा बहुत बालू है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये बालू उतना ज़्यादा उपयोग लायक नहीं है, लेकिन बालू है। और यहाँ पर किस तरह से परत दर परत पत्थर की बनावट है। ऐसा लग रहा है कि इसे रख दिया गया है, हालांकि पहले कभी एक ही पत्थर हुआ करता था जहाँ तक दिख रहा है। कालांतर में समय के साथ ये टूट गया है। और एक बार हम लेके चलते हैं इस साइड की ओर जहाँ बहुत सारा पत्थर है। ये देखिए हम इधर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम जलप्रपात पर आ गए हैं। पंचघाट में ऐसे ही है, वहाँ बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, बस 5 ऐसी छोटी छोटी नदियों का मिलन है। उसी चीज़ को लोग बाहर से देखने वहाँ पर जाते हैं। और हम लोग के लिए तो भाई पंचघाट कुछ भी नहीं है। हम लोग नदी, तालाब, झरना के साथ ही खेल के बड़ा हुए हैं। तो ये देखिए, ये
मुंडा दो बोलते हैं पारौंडी में। और ये कितना सुंदर दिख रहा है। हमको तो लग रहा है कि भटकते भटकते पंचघाट आ गए हैं। और हम लोग के लिए आज के लिए अगर माना जाए तो यही पंचघाट है। एक बार हम मास्टर साहब को देते हैं, प्राकृतिकवादी कवि है, एक बार थोड़ा सा सर भी बताएंगे, कुछ बताइए। कौन गाँव है? पारमडी। पारमडी। चलते 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 प्रकृति के बीच में बसा हुआ गांव है, जो नदियों से उसके गांव के बगल में जो नदी बहती है बहुत ही सुंदर। बरसात के मौसम में तो एकदम प्रकृति खुशनुमा रहता होगा। और अभी भी देख रहे हैं कि पानी झरने के समान बह रहे हैं और लोग यहाँ से पानी पीने के लिए भी ले जाते हैं। और यहाँ का पत्थर ही बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। पहले के लोग इसी पत्थर से लोग घर बनाने का काम करते थे। घर ही नहीं, इसको घर में रख करके क्या बोलते थे, जिसमें धान रखते चाहे कुछ करते थे। हाँ, उसको हम लोग बांध बोलते हैं। हाँ, बांध डिमनी का भी काम करता था। और घर में बहुत ही अच्छे से वो मचान भी रखते थे। डिमनी को रखते थे, हाँ। मचान में भी काम लोग करते थे। हाँ, इसको कुआं में भी इसको इस पत्थर का हम लोग यूज करते थे। नहीं, पाटने के लिए यूज करते थे। और अभी भी इस वक्त देखिए खतरे से बच गए हम। होता है, प्रकृति के साथ खतरा होता है। और खतरे से जो खेलता है वही खिलाड़ी भी होता है। और ये रहा इधर, यह पूजा भी करता है कि सिंदूर का दाग दिख रहा है। नहीं, उस सिंदूर का दाग नहीं है, लेबुए साबुन है। पूजा भी करता है। अच्छा, मरने के बाद जो बहाने अस्थियां बहाता है वो वाला भी है क्या? हाँ, वो वाला भी है। मरने के बाद बनारस ले जाते हैं, वो काम यहाँ पर इस नदी में भी किया जाता है। हाँ, बनारस हो चाहे तो फिर नदी, आखिर पानी में ही मतलब उस तरह का अस्थि बहाया जाता है, पंचतत्व में विलीन किया जाता है। उसमें से ये भी एक जगह है। हाँ, तो नदियों का अब थोड़ा सा हम नदी के बारे में भी बोलेंगे। नदी का भी एक अलग ही भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व है। क्योंकि नदी है तो फिर आपका किसानों का प्यास ही नहीं बुझाता है, बल्कि एक प्रकार का किसान को या तो फिर हर एक भारतीय को एक कृषि कार्य के लिए जल भी उपलब्ध कराता है। और कुछ लोगों को, मछुआरा लोगों को इसी जगह में मछली पकड़कर अपना आजीविका चलाने का भी काम करते हैं। और साथ ही कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा बालू है, बहुत मात्रा में, तो उस बालू का उठा करके भी बहुत सारे लोग मजदूरी कर लेते हैं। तो नदी को अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही विशेष महत्व रखता है। और कहीं कहीं तो नदी को पूछता भी है। और मुंडा जनजाति या तो फिर आदिवासियों में नदी का तो इकिर बोगा के नाम से पूजा जाता है। क्योंकि वास्तव में देने वाला बोला जाए देवता तो नदी है ही। या किसी से जल मिलता है, रोजगार मिलता है, हम देने वालों को ही देवता बोलेंगे। तो एक बार हम लेके चलते हैं थोड़ा सा, हम तो चल जाएंगे, कैमरामैन को भी जाना होगा। इधर उठते हैं, गिर ना जाए। आइए मास्टर साहब, आप भी आइए। तो हम लोग चलते चलते यहाँ पर आ गए। इधर गंगा भी है, इधर लोग कुछ नहा रहे हैं। तो ये हम पहुंच गए ऐसी जगह पर। ये बहुत मछली पकड़ रहा है, सुंदर जगह है। और यहाँ पर देखिए एकदम पूरी तरह से शांत जल है। और कुछ इस तरह का गुफा जैसा भी है कि इसमें मछली रह सकती है। और साथ में हमको तो खतरा भी लग रहा है कि कुछ सांप भी रहता होगा इसमें। खैर सांप ऐसे कुछ करता है नहीं, जब तक उसे छेड़ेगा नहीं तब तक उसे कुछ करता नहीं है। उसका अपना निवास स्थल है। अगर मगरमच्छ के बिल में अगर हाथ डाले तो वो छोड़ेगा नहीं। तो हम लेके चलते हैं वहाँ पर जहाँ कुछ लोग नहा रहे हैं। यहाँ पर करंट तो नहीं लगाया है ना, यहाँ मछली पकड़ने का भी काम करते हैं। साथ ही उधर सिंचाई भी हो रहा है इस पानी से। तो ये देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ के लोग मछली पकड़ रहे हैं। ये पत्थर का आकार भी एकदम
बिल्कुल इसको बोला जाए तो एक कोबरे के आकार का है। थका हुआ कबरा जिस तरह से गुस्सेल अवस्था में दिखता है उस तरह से दिख रहा है। और साथ ही हम थोड़ा सा पूछेंगे, माइक दीजिएगा। ये पत्थर दिख रहा है और साथ ही इस तरह का लग रहा है कि इसमें कुछ गीटी या तो फिर सोने की तरह चमक रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है कि कुछ धात्विक गुण उसमें है और रहता ही है पत्थरों में। जहाँ इस तरह से पहाड़ होता है, पत्थर होता है, सोने का खान भी उसी जगह पर पाया गया है। और ये प्रकृति के साथ पत्थर और पत्थरों के साथ धातु का जुड़ाव ये हमेशा ही रहा है। एक बार हम जानना चाहेंगे कि ये लोग को इस नदी में मतलब क्या क्या जानना चाहते हैं हमसे, बोलिए। आप लोग कहाँ आपका आपका शुभ नाम क्या हुआ? नाम बोलिए। तो नाम को भाई? हाँ, विद्याधर मुंडा। विद्याधर मुंडा। हाँ। कौन गाँव? परमडी। हाँ, मुंडारी जानते हैं? मुंडारी उतना नहीं जानते, माँ बाप ने बोला चलिए। तबे चिल्काते हवा हो आपे मुंडा हड़ो के यार, मुंडा का जी मतलब ची ऐसे तो मुंडा ही है, लेकिन मुंडा इतू लगाती है। हाँ, कोई बात नहीं, जानते हैं उतना। ये मुंडारी नहीं जानता है। हाँ। अच्छा ये बताइए इस जगह को क्या क्या नाम से जाना जाता है? ये हाँ, ये मुड़न घाट बोलते हैं इसको। तो ऊपर मुड़ा घाट है, नीचे मुड़न घाट। हाँ, यानी कि मुड़ा मुड़न दो पति पत्नी हाँ, अलग अलग जगह नहा रहा था। हाँ, ऐसा हो रहा था यार, आदमी एक बिस्तर में सोता है, अलग अलग जगह नहा रहा है। कोई बात नहीं, चलिए। है ना। आपका शुभ नाम बोलिएगा। हम लक्ष्मी नारायण। पूरा नाम? लक्ष्मी नारायण पातर मुंडा। पातर मुंडा। मछली पकड़े? हाँ। कितना पकड़े? अभी तो 2-4 को पकड़े हैं। चखना चलेगा? है, अभी चखना चलेगा। क्या हड़िया मारते हैं? दारू दारू भी और हंडिया भी दोनों मारते हैं। अच्छा हमको क्या पिलाएगा? आप जो खाइएगा। नहीं, हम हड़िया पिलेंगे। हंडिया? हाँ, हड़िया भी मिलेगा। चखना उतना है ना मछली? बनाएंगे तो सब लोग साथ में खाएंगे। चलिए ठीक है, आप लोग पिलाइएगा हमको। हाँ, आपका नाम बोल दीजिएगा एक बार। क्या नाम है आपका? नाम बोलिए। आपका सही नाम बोलेंगे कि दूसरा बोलेंगे? नाम नहीं बता पा रहे हैं यार। तो बहुत बहुत